एवरीवन, मैं हूँ अमृता, वॉलंटियर एट क्रीनो फॉरेंसिक्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल सब्जेक्ट के बारे में, फॉरेंसिक साइकोलॉजी। ये एक ऐसे फील्ड है जो साइकोलॉजी और लॉ को कंबाइन करते हैं और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉरेंसिक साइकोलॉजी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है अप्लाइड साइकोलॉजी का, जो लीगल और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ इंटरसेक्ट करती है। इसका फोकस होता है ह्यूमन बिहेवियर को समझना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्राइम एंड लॉ। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट कई इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। सबसे पहले वो एसेस करता है कि क्या कोई पर्सन मेंटली फिट है ट्रायल फेस करने के लिए या नहीं। क्रिमिनल प्रोफाइलिंग और बिहेवियर एनालिसिस भी उनका काम होता है, जिससे इन्वेस्टिगेटर्स को समझने में हेल्प मिलती है कि किस टाइप का पर्सन क्राइम कर सकता है। कोर्ट में एक्सपर्ट टेस्टिमनी के रूप में टेस्टिफाई करते हैं। पुलिस को इंटरोगेशन में सपोर्ट देते हैं। आई विटनेस की मेमोरी और रिलायबिलिटी को इवैल्यूएट करते हैं, क्योंकि मेमोरी परफेक्ट नहीं होती। विक्टिम्स और ऑफेंडर्स दोनों को काउंसलिंग सपोर्ट भी देते हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की। देखो, कई सारी प्रिंसिपल्स है, कई सारी थियरीज है। अ डे वोंट बी इनफ टू फिनिश एक्सप्लेनिंग देम, सो वी विल ओनली लुक ऑन टू सम ऑफ देम। तो व्हाट इज दीज प्रिंसिपल्स से? ये बताते हैं कि इंसान किस तरह से फिजिकली, इमोशनली और सोशली ग्रो करते हैं। पहला है सीक्वेंशियल नेचर ऑफ डेवलपमेंट। इसमें डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में होता है, जैसे पहले क्रॉलिंग, फिर वॉकिंग, देन रनिंग। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसमें हर एक इंसान अपने पेस पे डेवलप करता है, और जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट, कल्चर और सोसाइटी का इन्फ्लुएंस होता है इसमें। तो तीसरे प्रिंसिपल बोलते हैं कि डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड। मतलब जो कॉग्निटिव, इमोशनल, फिजिकल और सोशल ग्रोथ हमारे बीच होते हैं, वो सब इंटरकनेक्टेड है। देन डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस, ये तो हम जानते हैं, क्योंकि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। और बचपन में जो ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस होता है, वो अडल्टहुड में क्रिमिनल बिहेवियर तक लीड कर सकते हैं। अर्ली डेवलपमेंट इन्फ्लुएंसेस लेटर बिहेवियर। अगर बचपन में शायद कोई नेग्लेक्ट, अब्यूज या अटैचमेंट इश्यूज हो सकता है, वो बड़े होकर एंटी सोशल या क्रिमिनल टेंडेंसीज डेवलप कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं थियरीज में। तीन मेजर थियरीज है जो फॉरेंसिक साइकोलॉजी में रेलेवेंट है। पहला है पियाजेस। ही इज़ अ स्विस साइकोलॉजिस्ट, तो उसका नाम ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, इवन तो वी राइट पियाजेट्स, वी प्रोनाउंस इट एज पियाजेस। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। ये थियरी बताती है कि बच्चे किस एज पे किस लेवल का सोच समझ रखते हैं। चलो इस पिक्चर पे देखते हैं। 0 to 2 years, उस स्टेज को सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। उस स्टेज में नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंसेस। 2 to 7 years, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें ईगोसेंट्रिक थिंकिंग, लैक्स लॉजिक। 7 to 11 years, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में बच्चे अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। 12 plus years, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। abstract थिंकिंग, फ्यूचर प्लानिंग, एथिकल रीजनिंग, ये सब होता है। फॉरेंसिक रेलेवेंस ये है कि क्या एक जुवेनाइल अपने एक्शन का कॉन्सिक्वेंस समझ सकते हैं या नहीं। अब दूसरा है एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ये थ्योरी डेवलपमेंटल स्टेजेस और आइडेंटिटी फॉर्मेशन पे फोकस करती है। नाउ इफ यू लुक एट द इमेज, पहला है इन्फेंट, 18 months। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, मतलब दे ट्रस्ट द केयर गिवर्स, दे ट्रस्ट पीपल, अपनी माँ, अपने पापा को ट्रस्ट करते। सो एनी ब्रेक इन दैट ट्रस्ट, इट कैन डेवलप इनसिक्योर अटैचमेंट्स दैट में लीड टू इमोशनल इंस्टेबिलिटी। जैसे कि बाकी टेबल को आप लोग रीड कर सकते हैं, आपको समझ सकते हैं कि किस एज पे क्या क्या डेवलप होते हैं और क्या उस मतलब उस स्टेज पे क्या रिस्क हो सकता है। फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताता है कि कौन से एज ग्रुप में बिहेवियर प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरी है कॉलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। इस थ्योरी से समझ आता है कि किसी पर्सन का मॉरल रीजनिंग क्या होता है। जैसे कि प्री कन्वेंशनल, मतलब चाइल्डहुड स्टेज में दे ओबे रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट। कन्वेंशनल मतलब अडोलेसेंट स्टेज में दे फॉलो लॉज फॉर सोशल अप्रूवल। पोस्ट कन्वेंशनल मतलब अडल्टहुड में दे फॉलो सेल्फ एस्टीम, चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स। तो क्या उसने क्राइम को समझकर किया या बस इम्पल्स में किया, ये इस थियरी से समझ सकते हैं। नाउ साइकोलॉजी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। क्रिमिनल बिहेवियर का मतलब होता है ऐसा एक्ट्स
जो लॉ के अगेंस्ट होते हैं और पनिशेबल होते हैं। साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये बिहेवियर इंटरनल मोटिव्स, मेंटल डिसऑर्डर्स या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है। आइए कुछ बायोलॉजिकल थियरीज पे नजर डालते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स। ट्विन और अडॉप्शन स्टडीज ने बताया कि कुछ लोगों में एंटी सोशल बिहेवियर का जेनेटिक लिंक होता है। MAOA जीन, जिसे वैरियर जीन भी कहा जाता है, एग्रेशन और इम्पल्सिविटी से लिंक्ड है। न्यूरोफिजियोलॉजिकल abnormalities, जैसे कि वो जो फ्रंटल लोब है उसके डैमेज होने से जजमेंट, इम्पल्स कंट्रोल और एम्पैथी अफेक्ट होती है। लो अरोजल थियरी कहता है कि कुछ क्रिमिनल्स का फिजियोलॉजिकल अरोजल लेवल लो होता है, जिसके वजह से वो थ्रिल सीकिंग या रिस्क टेकिंग बिहेवियर दिखाते हैं। हार्मोनल एंड न्यूरोकेमिकल इन्फ्लुएंसेस। हाई लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा एग्रेशन बढ़ सकता है। लो सेरोटोनिन से पुअर इम्पल्स कंट्रोल और वायलेंस आता है। ये सब फॉरेंसिक इवैल्यूएशन में ब्रेन स्कैन्स, ECGs और हार्मोन असेसमेंट्स के थ्रू चेक किया जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट थियरीज की। साइकोलॉजिकल थियरीज। मेंटल इलनेस जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर या चाइल्डहुड ट्रॉमा, अटैचमेंट इश्यूज, ये क्रिमिनल बिहेवियर का रूट हो सकता है। सोशियोलॉजिकल थियरीज। पॉवर्टी, ब्रोकन फैमिलीज, पीयर प्रेशर या एक्सटर्नल फैक्टर्स भी किसी को क्राइम की तरफ से ले जा सकता है। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी कहती है क्राइम सीखा जा सकता है, स्पेशली जब किसी का इन्वायरमेंट क्रिमिनल हो। नाउ, टाइपोलॉजीज ऑफ क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। चलिए इनकी टाइपोलॉजी देखते हैं। ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स इंटेलिजेंट, क्राइम प्लान करके करते हैं और एविडेंस नहीं छोड़ते, सोशली स्किल्ड भी होते हैं। डिसऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स ये इम्पल्सिव है और केओटिक होते हैं, एविडेंस छोड़ देते हैं और सोशली आइसोलेटेड होते हैं। साइकोपैथ्स चार्मिंग, मैनिपुलेटिव होती है लेकिन इमोशनली नम होते हैं। उनका रेसिडिविज्म रेट बहुत हाई होता है, मतलब बार बार क्राइम कर देते हैं। सोशियोपैथ्स वो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, ज़्यादा इम्पल्सिव और पुअर बैकग्राउंड से आते हैं। जुवेनाइल ऑफेंडर्स ये इमेच्योर होते हैं और पीयर्स या एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस इन पर ज़्यादा होते हैं। तो ये था एक डिटेल्ड ओवरव्यू फॉरेंसिक साइकोलॉजी का, जिसमें डेवलपमेंट थियरी से लेके क्रिमिनल प्रोफाइलिंग तक सब कुछ कवर किया गया। अगर आपको कुछ थियरीज में या फिर कुछ भी इसी साइकोलॉजी का टॉपिक में कुछ और सब कैटेगरी को एक्सप्लेन करना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, या फिर कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर कीजिए, और फॉरेंसिक साइकोलॉजी के फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो और एक्सप्लोर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।